जी ने एक जिज्ञासा ये भी रखी कि आप मुझे ये भी बताइए कि भगवान को क्या आवश्यकता हो गई, पर ब्रह्म को क्या आवश्यकता हो गई कि वो मनुष्य की तरह लीला करे, अवतार ग्रहण करे। उस अवतार के हेतु क्या है, किस कारण से परब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं, मनुष्य की तरह लीला करते हैं। पहले शुरू में प्रारंभिक आशंका तो ये थी कि राम ब्रह्म है या नहीं है। फिर इसका समाधान जब हो गया शिव गीता के माध्यम से कि राम ही ब्रह्म है, तो अब पार्वती जी का दूसरी आशंका है कि ब्रह्म को क्या आवश्यकता है कि वो मनुष्य की तरह अवतार ग्रहण करे। तो शिव जी कहते हैं कि मैं मेरी मति के अनुसार जितनी मेरी बुद्धि है, सामर्थ्य है, मति है, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। कोई एक कारण से हम नहीं कह सकते कि भगवान ने इस कारण से अवतार ग्रहण किया है। अवतारों के अनेक कारण हैं और अलग अलग कल्प में अलग अलग कारणों से भगवान अवतार ग्रहण लेते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं एक दो विस्तार से बता देता हूँ। मुख्य रूप से तो जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान, अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान, सिद्धांत तो यही है कि धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और वापिस वैदिक श्रुति धर्म का की स्थापना, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अलग अलग कल्प में अलग अलग कारणों से भगवान ने अवतार लिया है। तो शिव जी कहते हैं एक दो मैं विस्तार से बता देता हूं। और बताते बताते फिर शिव जी ने कहा कि एक बार तो नारद जी ने श्राप दे दिया। तो पार्वती जी ने फिर जिज्ञासा की कि नारद जी तो हरि भक्त है, विष्णु भक्त और पुण्य ज्ञानी ज्ञानी भी है, तो उन्होंने किस हेतु से भगवान को श्राप दिया। तो नारद जी का पूरा प्रसंग हमने लोगों ने देखा कि कैसे नारद जी को भगवान की माया ने मोहित किया और विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाके नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने को तैयार लालायित रहे। और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनके हृदय से क्रोध प्रकट हुआ और क्रोध के अंदर भगवान को श्राप दे दिया। फिर जब पता चला कि ये तो भगवान की माया ही थी, वहां न कोई राजकुमारी है, न कोई रमा है, न राजकुमारी, तो नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और नारद जी ने कहा कि ये मेरे वचन मिर्षा हो जाए, झूठ हो जाए। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा थी, मैंने कहलवाए हैं, आपके मुख से ये वचन मैंने कहलवाए हैं, क्योंकि मुझे अवतार लेना ही है। तो एक बार उस हेतु से भगवान ने अवतार लिया। अब दूसरी कहानी बता रहे हैं शिव जी। दूसरी कहानी में मनु और शत्रुपा, उन्होंने तपस्या की। तपस्या के कारण वो भगवान से मांगेंगे कि हमारी इच्छा है कि आप पुत्र रूप में आप जैसा कोई आए। भगवान कहेंगे कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं स्वयं ही आपके यहाँ अवतार लेके आऊंगा। तो ये प्रसंग हम मनु शत्रुपा जी वाला प्रसंग हम लोग देख रहे थे। 147 के बाद पढ़ रहा हूं मैं। भगवान मनु शत्रुपा जब घोर तपस्या की उन्होंने, तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी सुन के मनु शत्रुपा जी ने कहा कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हम करना चाहते हैं। तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उनके
मनु जी ने, शत्रुपा जी ने दर्शन किए भगवान के। अब पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिन भगवान के लिए मुनियों ने अपने मन को भंवरा बना रखा, मतलब भगवान के चरणों में ही मुनियों का मन रहता है। उन चरण कमलों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में हमेशा भगवान के अनुकूल रहने वाली माँ लक्ष्मी जी विराजमान है। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। त्रिगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। तो भगवान राम के रूप में दर्शन हुए मनु शत्रुपा जी का, तो वाम भाग में लक्ष्मी जी के रूप में सीता जी विराजमान है, जो भगवान की आदि शक्ति है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। तो भगवान की छवि समुद्र को, भगवान के रूप को देख के मनु शत्रुपा जी का जो एक टक नजरों से भगवान को निहारने लग गए। चित्त वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। और भगवान के उस रूप को देखते देखते मनु शत्रुपा तृप्त नहीं हो रहे। इतने सुंदर भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, जिसको देखते निहारते निहारते मनु शत्रुपा तृप्त नहीं हो रहे। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंचा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। मनु शत्रुपा जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने अपने हाथ से उनके मस्तक पर, उनके सर पे अपना हाथ रखा और उनको मनु महाराज को उठाया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। भगवान जी कहते हैं मनु महाराज से कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, आपकी जो इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग लीजिए। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। मनु महाराज कहते हैं कि आपके चरण देखते ही हमारी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं तृप्त हो गई, पूर्ण हो गई। अब किसी की इच्छा है नहीं, एक लालसा लेकिन अभी भी मन में है। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। मनु महाराज कहते एक इच्छा, एक लालसा रह गई मन में, पता नहीं वो सुगम है या अगम, मतलब वो मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। लेकिन आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आप चाहो तो वो मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हो। जथा दरिद्र विभूत तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। मनु महाराज कहते हैं कि जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए और फिर भी वो संकोच कर रहा
कि मांगने से पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। कल्प तरु के नीचे तो जो कुछ मांगो वो पूर्ण हो जाता है। तो क्योंकि वो उसका प्रभाव नहीं जानता, इसलिए संकोच कर रहा है कि मांगू तो पता नहीं पूरा कल्प वृक्ष पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो मनु महाराज कहते हैं कि मेरी दशा वैसी है, आप तो कल्प वृक्ष हो, आपके आगे क्या क्या अगम है क्या सुगम है, सब चीज आपके लिए संभव है। तो मेरे मन की लालसा है, सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मेरे मन की लालसा आपको तो पता ही है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात आप जानते हैं। सकुच बिहाई मांगु निप मोरी, मोरे नहीं अधेय कछु तोही। भगवान कहते हैं, अरे राजा हे नृप, संकोच छोड़ के मांगो। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा, इसलिए संकोच मत करो, निसंकोच होके मांगो। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाऊ। मनु महाराज मांग रहे हैं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन धुरा। मनु महाराज कहते हैं कि भगवान आपसे क्या छुपाना, आप जैसा ही पुत्र चाहिए मेरे को, यही मेरी इच्छा, यही लालसा है। बाकी इच्छाएं लालसा तो आपके चरणों को देख के पूरी हो गई, लेकिन ये एक इच्छा रह गई कि आप जैसा पुत्र चाहिए, पुत्र कामना, और आप वो पुत्र भी आप जैसा होना चाहिए। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि भोले। भगवान ने तुरंत कहा एवमस्तु। आप सरिस खोजो कह जाई, निप तव तनय होब में आई। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे जैसा कहाँ ढूंढूंगा, मेरे जैसा तो है भी नहीं, मैं तो अपने आप में अनूठा हूं, मैं मेरे जैसा कोई, मेरे समकक्ष कोई हो भी नहीं सकता, इसलिए मैं खुद ही आऊंगा आपके यहाँ पे। निप तव तनय होब में आई, मैं ही आ जाऊंगा आपके यहाँ। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी को भी भगवान कहते हैं कि मनु महाराज ने तो मांग लिया, अब आप भी जो इच्छा हो देवी आपकी, आप भी मांगिए। शत्रुपा जी कहती हैं कि मेरे जो पति है मनु महाराज बड़े चतुर है, इन्होंने जो कुछ मांगा उसी में मेरी भी सहमति है, मैं भी वही वर मांगना चाहती हूँ। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी यही वरदान दीजिए कि आप स्वयं मेरे यहाँ पे पुत्र के रूप में जन्म लो। प्रभु परंतु सुठी होती धिटाई, जदपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। शत्रुपा जी कहते हैं कि आप जो है परब्रह्म है और सबके स्वामी, सबके जनक, सबके अंतर्यामी है, आप हमारे यहाँ पे पुत्र के रूप में आएंगे, बड़ा संशय हो रहा है। लेकिन आपने जो कहा है, आपने जो वचन दिए हैं वो प्रमाण भी है, तो संशय करना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ आप पुत्र के रूप में आओगे। अस समुझत संशय मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। अब शत्रुपा जी कहते हैं कि एक वरदान और दे दीजिए,
जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावई जो गति लहई। शत्रुपा जी कहते हैं, मतलब चतुर ढंग से, कितना सुंदर ढंग से शत्रुपा जी मांग रही है। शत्रुपा जी कहते हैं पता नहीं आपके भक्त कैसे रहते हैं, और मुझे मांगना भी नहीं आता, लेकिन आपके भक्त जैसे रहते हैं वैसी रहनी हमारी हो। जो सुख पावई जो गति लहई, आपके भक्तों को जो सुख मिलता है, जो उनको गति प्राप्त होती है, वही सुख हमें मिले, वही गति हमें प्राप्त हो। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। आप, पता नहीं आपके भक्त कैसे रहते हैं, कैसे उनकी रहनी है, कौन सी गति उनको प्राप्त होती है, कौन सा सुख उनको प्राप्त होता है, लेकिन मेरे को तो वही गति, वही सुख, वही रहनी दीजिए जैसा आपके भक्त रहते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, वही सुख वही गति वही भक्ति, सोई निज चरण सने, आपके चरणों में वही प्रीति। सोई विवेक, विवेक भी वैसा ही हो जैसा आपके भक्तों का होता है। सोई रहनी, वैसी रहनी हमारी हो, प्रभु हमें कृपा करु देव, कृपा करके हमको वही दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मनु महाराज शत्रुपा जी ने पुत्र रूप में मांगा भगवान को, तो भगवान तुरंत शत्रुपा जी को, पहले देवी बोल रहे थे, अब माता बोलना, माता संबोधित करना शुरू कर दिया। यहीं से बोल रहे मातु विवेक अलौकिक तोरे, कि आपका जो विवेक है वो अलौकिक है। साधारण व्यक्ति आपके विवेक की तुलना नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति में ऐसा विवेक नहीं होता कि जो मेरे भक्तों जैसी रहनी मांगे, मेरे भक्तों जैसी गति, वो सुख मांगे। तो साधारण विवेक वाला व्यक्ति, साधारण विवेक वाला व्यक्ति तो संसारिक सुख मांगेगा, संसारिक गति, संसारिक सुख, संसारिक रहनी, संसारिक मान प्रतिष्ठा, वो सब मांगेगा। लेकिन आप में निश्चित रूप से अलौकिक विवेक है, पहले से ही है माता, और मेरे अनुग्रह से ये विवेक कभी भी समाप्त नहीं होगा, मिटेगा नहीं, कभी हमेशा रहेगा। बंदी चरण मनु कहेहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। मनु महाराज ने कहा भगवान एक और आग्रह है, एक और विनती है, एक और वरदान की इच्छा है। भगवान ने कहा वो भी मांग लो। मनु महाराज कहते हैं सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मनि बिनु पनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। मनु महाराज कहते हैं कि भले लोग मूर्ख कहे मेरे को, लेकिन जब आप पुत्र के रूप में आओ तो उस पुत्र में मेरा इतना मोह हो, इतना मोह हो कि उस पुत्र के बिना मेरे प्राण निकल जाए। जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, जैसे मणि के बिना, मणि वाला जो सर्प होता है वो नहीं रह सकता, तो वैसे भी मेरे जो प्राण है वो आपके दर्शन के अधीन। अगर आप मेरी आंखों से ओझल हो जाओ तो मेरे प्राण भी निकल जाए। ये वरदान और मांग लिया मनु महाराज ने। इसीलिए दशरथ जी जब भगवान वनगमन करेंगे, मनु महाराज जी दशरथ जी बनेंगे, तो भगवान जैसे ही बिछुड़ेंगे दशरथ जी प्राण त्याग देंगे। शत्रुपा जी ने नहीं मांगा ये वरदान, ये केवल मनु महाराज ने मांगा है। शत्रुपा जी ने तो भक्ति मांगी,
सोई सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेऊ, ये शत्रुपा जी ने एक्स्ट्रा में मांगा है। एक तो कॉमन जो दोनों का है वो तो ये है कि आप पुत्र के रूप में आप हमारे यहाँ आओ, और एक वरदान जो शत्रुपा जी ने मांगा वो भक्ति का जैसे भक्त रहते हैं वैसे हमारी रहनी हो। और मनु महाराज ने मांगा कि मेरी पुत्र विषय इतना मोह हो आप में। ये भी एक भक्ति की पराकाष्ठा है कि भगवान के सानिध्य में अगर भगवान ना रहे तो प्राण भी ना रहे। तो मनु महाराज ने अपनी तरह से भक्ति मांगी, शत्रुपा जी ने अपनी तरह से भक्ति मांगी। अस बरु मांग चरण गहि रहेहु, एवं अस्तु करुणा निधि कहेहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। भगवान कहते हैं अभी थोड़ा सा समय है लीला में, अभी थोड़ा जब तक समय नहीं आता तब तक आप लोग जाके स्वर्ग में जाके कुछ देर तक विश्राम कीजिए, वहां की सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करिए। जब समय आएगा तो मैं अवश्य आपके यहाँ पे अवतार लेके पुत्र के रूप में अवश्य आऊंगा। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। ओ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। तो स्वर्ग लोक के भोगों को, विशाल जो इतने भोग है उनको भोगिए, और कुछ समय बाद में जैसे समय आएगा आप अयोध्या के राजा बनोगे, और उस समय मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। इसमें एक सिद्धांत ये भी है कि मनु महाराज ने जो, क्योंकि धार्मिक राजा थे, जो धर्म किया है उसका फल उन्हें, उसका जो पुण्य हुआ वो उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा स्वर्ग में जाके। तो जो पुण्य और पाप होता है वो भगवान की प्राप्ति के पहले अवश्य भोगना पड़ता है। स्वर्ग में जाके, नरक में जाके पुण्य है तो स्वर्ग में, पाप है तो नरक में। तो भगवान कहते हैं कि जब तक समय नहीं आए या जब तक आपके प्रारब्ध शेष है तो उन प्रारब्धों को स्वर्ग में जाके भोग भोगिए। उनका पुण्य का भोग, पुण्य का फल है कि आपको अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर जब समय आएगा तो मेरे से मिलन होगा, मैं अवतार के रूप में आपके यहाँ आऊंगा। इच्छा मय नर वेश समारे, होई हम प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करि हम चरित भगत सुखदाता। तो मैं मनुष्य रूप में सज के आपके घर में प्रकट होऊंगा, और मैं अपने अंश सहित देह धारण करूंगा। मैं अंश अवतार में अपने परब्रह्म का जो अंश है वो लेके और मैं अवतार ग्रहण करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तहि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरहि मोरिय माया। इस चरित्र को, मनु शत्रुपा जी की तपस्या को, और मनु शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा, जो भक्ति का वरदान मांगा, और भक्ति में भी पराकाष्ठा कि आपके बिना प्राण भी ना रहे, इस प्रसंग को जो भी सुनेगा वो भव तरि हहि ममता मद त्यागी, वो ममता को, मद को त्याग के संसार सागर को पार चला जाएगा। ये फल स्तुति है इस प्रसंग। इस प्रसंग को सुनने से क्या लाभ होगा? तो इस प्रसंग को सुनने से संसार की ममता, मोह, मद, इनका त्याग करके
जीव जो है भवसागर पार कर जाएगा। और भगवान कहते हैं कि मेरी जो आदि शक्ति है सीता जी, उनको भी साथ लेके आऊंगा जब अवतार लूंगा। आदि शक्ति जिन्होंने ये सृष्टि उपजाई है, जो इसका पालन करती है, उनको भी सो अवतार ही मोरी है माया, ये मेरी माया भी, ये भी अवतार लेगी। रऊब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। सत्य कहता हूँ, सत्य वचन है कि आपकी जो अभिलाषा, जो आपकी इच्छा शेष रह गई मेरे को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की, वो अभिलाषा मैं पूर्ण करूंगा आपकी। पूजी पुण्य अस कही कृपा निधाना, अंतर धान भये भगवाना। भगवान अंतर ध्यान हो गए। मनु महाराज और शत्रुपा जी अपने आश्रम में रहे कुछ समय के लिए, फिर स्वर्ग में चले गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। कुछ समय के बाद में अनायास ही शरीर का त्याग करके और स्वर्ग में चले गए। अनायासी मतलब कष्ट नहीं हुआ शरीर त्यागने का। जब ज्ञान होता है तो फिर शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष के तु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कह रहे भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी, ये प्रसंग भगवान शिव ने राम जी के जन्म का हेतु बता रहे हैं, उसमें से ये प्रसंग मनुष्य शत्रुपा जी वाला भगवान ने कहा। अब एक दूसरा हेतु बता रहे हैं कि किस कारण से भगवान ने जन्म लिया। तो दूसरा एक हेतु है, जो एक राजा की कथा है प्रताप भानु की। प्रताप भानु एक धर्मात्मा तपस्वी राजा थे, और वो फिर ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस बनने का उनको श्राप मिला। वो फिर रावण के रूप में अवतार लेंगे। तब भगवान जो है उनके उद्धार के लिए राम के रूप में जन्म लेंगे। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुतः बसहि नरेशु। याज्ञवल्क्य जी कह रहे भरद्वाज जी को कि एक पुनीत पुरानी एक कथा है जो भगवान शिव ने सुनाई मां पार्वती जी को राम जन्म के हेतु में। तो वो कथा ये है कि केकई देश में एक सत्य केतु नाम के राजा रहते थे। धर्म धुरंधर राजा थे, नीति में निपुण थे, तेज प्रतापशील बलवान सारे गुण थे उनमें। दो उनके पुत्र थे, और दोनों ही पुत्र योग्य थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, जेठ जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था प्रताप भानु, छोटे वाले का नाम हरिमर्दन। भाई ही भाई परम समीति, सकल दोष छल विरजित प्रीति। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, कोई उनमें आपस में मनमुटाव नहीं था। राजा जो थे, तो राजा के यहाँ सेवक था, सेवक का नाम धर्मरुचि। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप कुंज रणधीरा। और सेवक भी बड़ा, जो सचिव था वो भी बहुत बुद्धिमान था। सैन संग चतुरंग अपारा,
अमित सुभट सब समर जुझारा। सेना भी बड़ी चतुरंगिनी सेना थी और असंख्य योद्धा थे प्रताप भानु के सेना में। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चले बजाई। तो राजा ने बहुत सारे सेना को इकट्ठी करके काफी युद्ध लड़े और सप्त द्वीपों पे राजा का ही शासन हो गया, प्रताप भानु का ही। सप्तद्वीप भुजबल बस कीने, ले दंड छाड़ नित देने। सब राजाओं को विजय किया और फिर उनको दंडित कर, उनसे कर लेके उनको छोड़ दिया। अब प्रताप भानु का ही राज्य चलता था सारे सप्तद्वीपों पे। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। तो सारे विश्व को अपने वश में करके प्रताप भानु अपनी राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अर्थ धर्म काम जो है तीनों प्रताप भानु की सेवा में उपस्थित है। प्रताप भानु पल पाई, काम धेनु भे भूमि सुहाई। और प्रताप भानु के बल से भूमि भी काम धेनु बन गई, मतलब भूमि में भी बहुत उपजाऊ बन गई, बहुत संपन्न बन गई भूमि भी। सब दुख विरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। प्रजा भी सुखी हो गई प्रताप भानु का राज्य। प्रताप भानु ने बहुत सारे यज्ञ किए, जो जैसी वेदों में यज्ञ की विधि है उसी विधि से यज्ञ किए और बहुत सारे दान दिए, यज्ञ दिए और उन यज्ञों का फल भी खुद नहीं लिया, वो भी भगवान को समर्पित कर दिया। हृदय न कछु फल फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। तो परम विवेकी राजा था प्रताप भानु। उसने जो भी करता था वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, ज्ञानी राजा था, सब वासुदेव अर्पित करता था, भगवान को समर्पित करता था। एक बार क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए और वहां पे एक सुअर दिखा। राजा उसका शिकार खेलते खेलते काफी अंदर तक वन में चले गए। एक ऐसी जगह में वो सुअर जाके अंतर ध्यान हो गया कि अब राजा को लगा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो राजा बहुत थक गए थे, पूरे दिन पीछा करते करते। राजा ने उसको छोड़ के अब बहुत आगे तक वन में चले गए थे राजा प्रताप भानु, सेना से भी बिछुड़ गए थे, अकेले हो गए। अब उन्होंने देखा कि आसपास कुछ नहीं है, फिर दूर उनको एक मुनि की कुटिया दिखाई दी। प्रताप भानु वहां चले गए। वहां पे एक मुनि के वेश में एक व्यक्ति था जो जिसने प्रताप भानु का स्वागत किया, नाम पूछा। प्रताप भानु ने सोचा कि मैं राजा के रूप में अपना परिचय ना दूं, तो प्रताप भानु ने कहा कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। जो साधु के रूप में वहां पे जो मुनि था उसने प्रताप भानु को कहा कि बहुत विलंब हो गया, आप कहाँ राजधानी जा पाओगे? मुझे पता है आप प्रताप भानु राजा हो, आपकी राजधानी यहाँ से इतनी दूर है, तो आप रात को यहीं पे विश्राम करिए। प्रताप भानु को जिज्ञासा हुई कि मुनि को मेरा नाम कैसे पता है। तो मुनि कहता है कि मुझे पता है आप राजा हो, प्रताप भानु हो, और आपने जो कहा कि मैं सचिव हूं, मैं आपने जो परिचय छुपाया अपना वो उचित है, इसमें कोई दोष नहीं है। राजा को अपना परिचय छुपाना चाहिए, सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मेरे को इसमें कोई मतलब तकलीफ नहीं हुई।
लेकिन आपकी राजधानी दूर है, आप यहीं पे रहो। तो फिर धीरे धीरे रात को बात होती गई। तो जो मुनि था उसने वैराग्यपूर्ण बातें करता रहा कि मैं तो एक तनु हूँ। एक तनु का मतलब जब से सृष्टि हुई है मैं इसी शरीर में हूँ, और मैं कभी नगर शहर में जाता नहीं। हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं, भगवान को छोड़ के मेरा कोई प्रयोजन नहीं है संसार में। इस तरह की बातें करते रहे। प्रताप भानु ने कहा कि मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। आप एक काम करिए, किसी भी तरह से मेरा जो राज्य है उसको अखंडित कर दीजिए। कभी ये राज्य क्षय नहीं हो, कोई शत्रु ना हो, मैं हमेशा इस राज्य पे बना रहूं। जो ऋषि जो वहां पे मुनि था उसने कहा हो तो सकता है, ये मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज का उपाय मेरे पास भी नहीं है। एक जो आपको इसमें विक्षेप कर सकते हैं वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने अगर श्राप दे दिया तो फिर उसका उपाय मैं भी नहीं कर सकता। तो राजा प्रताप भानु ने कहा कि आपके प्रति मैं पूर्ण समर्पित हूँ, आप बड़े दयालु हैं, कृपया करके उसका भी कोई रास्ता निकालिए। तो वो मुनि कहता है कि इसका तो एक ही रास्ता है कि ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराओ तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला के उनको भोजन कराओ, और वो भोजन लेकिन वही होना चाहिए जो मैं बनाऊं। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं गांव शहर के पास नहीं जाता। तो प्रताप भानु बनाता है कि नहीं, मेरे काम के लिए आपको चलना ही पड़ेगा, ये मेरा मेरा काज है, आप तो उपकारी हो इसलिए आपको चलना ही पड़ेगा। उन्हें कहता है कि आज तक तो मैं नहीं गया, लेकिन ठीक है अब आपका काम है तो मैं कोई ना कोई तरकीब निकालूंगा। फिर मुनि ये बता के कि आज के तीसरे दिन मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम्हारे कुल पुरोहित को, तुम्हारे पुरोहित के भेष में आऊंगा, तुम्हारे पुरोहित को मैं यहाँ लाके रखूंगा, उसके बदले मैं वहां चला जाऊंगा। और मैं जब जाके एकांत में बुला के तुमसे कहूं कि ब्राह्मणों को भोजन करवा दो तो समझ लेना कि मैं ही आया हूं। फिर मुनि ने जैसे प्रताप भानु थका हुआ था, प्रताप भानु को नींद आ गई, सो गया। मुनि ने माया से प्रताप भानु को ले जाके उसके राजमहल में लेटा दिया। रानी के पास में लेट गया, घोड़ा घुड़शाला में चला गया। अब राजा इंतजार कर रहे कि 3 दिन बीते और कब मेरे को पुरोहित जो है बुलाए, क्योंकि तो पुरोहित के रूप में मुनि आएंगे। इधर जो मुनि थे वो मुनि नहीं था, वो प्रताप भानु का कोई पुराना शत्रु था, जिसको प्रताप भानु ने जब विश्व विजय कर रहा था तो एक राजा था ये, इसको प्रताप भानु ने पराजित किया हुआ था। तो ये इतना पराजय से इतना अपमानित महसूस कर रहा था कि अपनी राजधानी नहीं जा रहा था, अपने राज्य में नहीं जा रहा था, जंगल में रह रहा था। और जो सुअर था उसको भी प्रताप भानु ने पराजित किया था, वो भी एक राजा था। तो इन्होंने माया का कुछ खेल सीख लिया था। तो रात को वो सुअर भी वहीं आ गया, और ये मुनि और वो सुअर दोनों ने मिलके कुछ माया का खेल रचना, कुछ जादूगरी की, और दोनों अब प्रताप भानु से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए दोनों शत्रु है प्रताप भानु के, और दोनों एक साथ मिल गए। इन्होंने क्या किया कि प्रताप भानु को तो वहां पहुंचा दिया, और प्रताप भानु के पुरोहित को ले आए, यहाँ पे लाके अपने स्थान पे रख दिया, और ये जो मुनि था वो चला गया वहां पे प्रताप भानु के महल में। फिर तीसरे दिन उसने प्रताप भानु इंतजार कर ही रहा था, उसको एकांत में बुलाया, और एकांत में बुला के कहा कि ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, मैं रसोई बनाता हूँ, मैं रसोई बनाऊंगा, तुम खिलाओ।
1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया, परिवार सहित सब ब्राह्मण आए, पंगत लग गई और वो मुनि जो था वो रसोई में भोजन तैयार करता था, प्रताप भानु परोस रहा था। जैसे ही ब्राह्मणों की पंगत लग गई, भोजन चला गया, ब्राह्मण आचमन करके ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने वाले थे, इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण देवताओं तुम लोग क्या कर रहे हो, इसने इसमें जो है ये तुमको जो भोजन परोसा गया उसमें मांस है और उसमें विप्रो का मांस भी है। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हो, तुम जाके राक्षस हो जाओ। प्रताप भानु कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मेरी क्या गलती, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने सारा वृत्तांत बताया, फिर जाके देखा रसोई में तो वहां पे जो मुनि था वो गायब था और मांस पका हुआ था। फिर आकाशवाणी हुई कि प्रताप भानु का की कोई गलती नहीं है। तो ब्राह्मण जो है वो बोलते हैं कि हम लोगों ने तो श्राप तो दे दिया, लेकिन अब इसकी कोई गलती नहीं है, तो अवश्य ही है जाके राक्षस तो होगा, लेकिन इसके उद्धार के लिए भगवान आएंगे और भगवान इसका उद्धार करेंगे। और जब तक रहेगा तब तक काफी संपन्न रहेगा, काफी वैभवशाली रहेगा, कोई इसको विजय इस पे नहीं कर पाएंगे और भगवान आके इसका उद्धार करेंगे। तो ये भी एक प्रसंग है जिसमें अब प्रताप भानु जो है वो जाके रावण बनेगा और इसका जो मंत्री है वो कुंभकर्ण बनेगा। इस तरह से ये भी एक प्रसंग था जिसमें भगवान को जन्म लेना पड़ा, जिसके कारण, क्योंकि ब्राह्मणों के वचन, ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था उसको पूरा करने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयं सो कुंभकर्ण बल धामा। जो छोटा भाई था वो कुंभकर्ण बना और जो सचिव था वो विभीषण बना। विभीषण सचिव था, वो धर्मशील व्यक्ति था, इसलिए विभीषण बना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, भगवान का भक्त रहा वो उस जन्म में भी। जितने भी और सेवक वगैरह थे वो सब राक्षस बन गए। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन, अमल अनूप तदपि महिषुर शाप बसै, भय सकल अघरूप। पुलस्त मुनि के यहाँ जन्म लिया सबने, अच्छे कुल में मुनि के यहाँ जन्म लिया रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने, लेकिन फिर भी श्राप के कारण पापमय उनका मन जो है वो पापमय रहा। अब तीनों तपस्या कर रहे हैं कि न विविध तप तीनहु भाई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों तपस्या कर रहे हैं और एक समय के लिए मतलब बराबर समय के लिए तीनों तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तीनों की तपस्या की प्रकृति अलग अलग है। एक सात्विक तपस्या कर रहा है, एक तामसिक कर रहा है, एक राजसिक कर रहा है। तो इस कारण से समय अवधि बराबर होने पर भी उनके फल में अंतर है। तपस्या का जो फल प्राप्त होगा, जो वरदान वो लोग भगवान से प्राप्त करेंगे वो अलग अलग है। ऊर्जा बराबर लगी, शक्ति बराबर लगी, बराबर तप किया, बराबर काल के लिए तप किया, लेकिन तप करने की प्रकृति अलग अलग है। करी बिनती पद गई 10 सीसा, भोले बचन सुनहु जगदीशा। रावण के जब वरदान प्राप्त करने की बारी आई तो रावण मांग रहा है
हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य को और बानर को छोड़ के किसी से ना मरूं, रावण ने वरदान मांगा। तो ये राजसिक तपस्या कर रहा है रावण। राजसिक तपस्या का मतलब कि मैं हमेशा बना रहूं, मेरा राज्य, मैं ही राजा रहूं, सब मेरे अधीन रहे और किसी से के मारे अमर हो जाऊं, किसी के मारे ना मरूं। ये राजसिक प्रवृत्ति का वरदान मांगा। भगवान ने एवं अस्तु कहा। प्रभु कुंभकर्ण बहि गयहूँ, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयहूँ। कुंभकर्ण के पास भगवान गए तो कुंभकर्ण को देख के भगवान को आश्चर्य हुआ और भगवान सोचते हैं कि ये अगर ये जिंदा रहा, ये हमेशा जगा हुआ रहा, तो ये इतना खाएगा कि सारे पृथ्वी को तो ये चौपट कर देगा। जो ए खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। हमेशा इसने आहार किया तो ये संसार को उजाड़ देगा। तो भगवान ने सरस्वती जी से उसकी जीव फिरा दी उसकी। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मति फेर दी। मांगे सी नींद मास 60 केरी, इसलिए उसने 6 महीने की नींद मांगी। अब ये तामसिक तपस्वी है। तामसिक तपस्वी को, तामसिक व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि उसको क्या मांगना चाहिए। जो मांगता है वो बुद्धि उसकी साथ नहीं देती। तामसिक व्यक्ति, राजसिक को पता था कि क्या मांगना, वही मांगा उसने। तामसिक व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रमित रहती है और वो इस तरह की चीज मांग लेता है जो न तो संसार के लिए उपयोगी न स्वयं के लिए उपयोगी। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसी में रहता तामसिक। कहे विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगु, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण सात्विक भक्त, भगवान की सात्विक तपस्या की उसने, तो विभीषण ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। नहीं देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित के अपने ग्रह आए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तीनों अपने अपने घर चले गए। अब उनका विवाह होगा और विवाह के बाद में वो रावण जो है अपनी असुरता को प्रकट करेगा और संसार में अपने असुरता का प्रचार विस्तार करेगा। उससे दुखी होकर पृथ्वी माता वो रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास जाएगी। फिर सारे देवता मिलकर भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान अवतार लेंगे। कल प्रसंग ये देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम